हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो वीडियो होगा और आज का जो लेक्चर होगा आज सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जो 2024 में आप लोग बोर्ड का पेपर देंगे, उस बोर्ड के पेपर में जो आप लोग का इंग्लिश का पेपर होगा उसमें आप लोग का टेक्स्ट बुक से कौन कौन से लेसन से आपके प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से लेसन है जिसमें प्रश्न आपको बनेंगे और वह इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे। ऐसा नहीं कि वो प्रश्न मतलब कि आएगा कि नहीं आएगा इस तरह कंफ्यूज नहीं है, एकदम 100% गारंटी है उसमें से वो प्रश्न आएंगे। तो उसी प्रश्न के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लास 12 के यदि बच्चे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक चैप्टर के बारे में जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे वैसे आप लोग अपने कलम कापी लेकर बैठिएगा ताकि उसको नोट कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है, क्योंकि ज़्यादा भी समय नहीं रह गया अब आप लोग के बोर्ड के पेपर में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा लेसन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो जैसे अपलोड किया जाए तुरंत आप लोग को सबसे पहले मिल जाए और आप लोग को नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज का जो पहला मतलब कि जो प्रश्न बनेगा आज हम समझेंगे पोएट्री से। यह जो वीडियो होगा आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पोएट्री से ही मतलब आज हम बताएंगे। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम प्रोज के बारे में बताएंगे, उसमें से कौन कौन से लेसन से प्रश्न बनेंगे तो अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना जानेंगे पोएट्री से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग जो जानने वाले हैं, पहला हमारा लेसन क्या है, माई मदर एट 66। पहला हमारा इस पोएट्री का पहला जो लेसन है मदर, माई मदर एंड 66 के जो है इस लेसन से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, कितने प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार बनेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमको जानना होगा कि जो कविता है यानी यह जो कविता है इसको लिखने वाला कौन सा है, तो कमला दास। ठीक है ना, आप लोग को याद रखना होगा यह जो कविता है इसके राइटर कौन से हैं, कमला दास। ये आप लोग को ऐसे मुजबानी भी याद रखना होगा क्योंकि कभी कभी एक नंबर के लिए पूछ दिया जाता है कि इसके राइटर्स कौन है, तो आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया कमला दास। ठीक है, आइए अब प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये बनेगा, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। ठीक है ना, जब उसके पास जब दर्द हुआ था तो उसने किस प्रकार का अपने मतलब अंदर फील किया था उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। यानी पहला प्रश्न जो हमको बनेगा माई मदर एट 66, पहला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। उसके मन में दर्द के लेके किस प्रकार की संभावना होती थी इसके बारे में आप लोग को पूछा जाएगा और इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रश्न जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज एस्पिरेटिंग। ठीक है ना, इसके बारे में आपको लिखना होगा, ये आप लोग को लेसन में दिया गया है। अगर कोई बच्चा इस लेसन को अगर अच्छा से पढ़ा होगा तो वह इसको थोड़ा भी एक कठिन प्रश्न नहीं लगेगा, अगर यदि कोई नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए ज़्यादा कठिन है। एक चीज़ मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि सारे प्रश्न कैसे याद किया जाए और सबसे आसान ट्रिक होगा जो मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको देख लेते हैं, उसके बाद वो ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप लोग एक पन्ना का अगर यदि मान लीजिए कोई प्रश्न का उत्तर होगा ना या उसको आप लोग चाहेंगे तो एक बार में याद कर लेंगे। अब उसको कैसे याद किया जाएगा वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा ताकि वो ट्रिक आप लोग को भी जानकारी हो जाए और जैसा भी प्रश्न हो उसका जैसा भी आंसर हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आप लोग एक बार देखिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आइए ये हमारा दूसरा प्रश्न था। ठीक है ना, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज द स्प्लिटिंग। ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा। तीसरा जो प्रश्न बनेगा इस चैप्टर से यानी इस पोएट्री से जो तीसरा प्रश्न बनेगा वो होगा, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग को ये प्रश्न पूछा जाएगा और इसको आप लोग को लिखना होगा। तो ये हमारा 3 प्रश्न था एक ही चैप्टर से। प्रश्न थोड़ा इधर उधर घुमा करके दिया गया है या प्रश्न इधर उधर घुमा कर भी दे सकता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। उसको कैसे हम पहचाने वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर, व्हाट आर द प्रिंटिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ठीक है ना, जो सिग्निफाई है मतलब कि इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। हर जो मदर है यानी व्हाट आर द क्यों
प्रिंटिंग वर्ड्स देख करके उसने मुस्कुराया, द पोएट एंड हिज स्माइल सिग्निफाई, उसके मन में किस प्रकार की संभावना थी, किस प्रकार की भावना थी और उसने क्यों मुस्कुराया, इसके बारे में आप लोग को बताना होगा। एक चीज और मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर ये प्रश्न मान लीजिए यहाँ से ये हटा दिया, ठीक, आपको यहाँ से दे दिया प्रिंटिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये वाला आगे वाला जो, इसको हटाकर भी ये चीज दे सकता है, यहाँ पर कुछ और लिख सकता है। तो ये जो पूरा लाइन आपको मिल रहा है ना, उसका उत्तर वही होगा जो यहाँ से आप इस यहाँ तक के उत्तर को लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि थोड़ा भी आपको घबराना नहीं है। अगर यदि इसमें से आपको इतना वर्ड्स मिल जाता है तो समझिएगा कि हमारा उत्तर वही होगा। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए इस प्रश्न को याद करके गए हैं और ये प्रश्न नहीं आकर यहाँ से उस लाइन में आधा मिल रहा है और यहाँ से वो आधा नहीं मिल रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस टॉपिक यानी उस प्रश्न को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इसका आंसर कुछ और होगा। इस तरह की बातें नहीं होती हैं, यह होता है यानी उसका उत्तर वही होगा, बशर्ते यहाँ पर आपको चेंज इसलिए किया जाता है प्रश्न को कि आपका माइंड कितना चलता है उसको जानने के लिए एग्जामिनर क्या करते हैं, इस वाले लाइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, बाकी प्रश्न का उत्तर तो वही रहेगा। अब आपको देखना है कि हम किस प्रकार के तैयार हुए हैं, किस प्रकार के लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यही एग्जामिनर आपसे देखना चाहता है। आई होप कि हमारा पहला लेसन में से 4 प्रश्न बनेंगे, इसको आप लोग को याद करना होगा, इसके बारे में समझना होगा, जानना होगा। याद करना एकदम आसान है, वो ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे याद होगा, ठीक है ना, वीडियो में बने रहिएगा। आप देखते हैं दूसरा जो हमारा लेसन होगा, जो दूसरे लेसन की तरफ अब बढ़ेंगे, दूसरा लेसन होगा कीपिंग क्वाइट, ठीक है ना। कीपिंग क्वाइट से हमको प्रश्न बनेगा 2 या 3 से बनेंगे। कीपिंग जो क्वाइट नेक्स्ट हमारा लेसन हो गया सेकंड नंबर, इस लेसन से 2 या 3 प्रश्न बनेंगे, वो भी सारे इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। इसके जो राइटर्स है पेवालो नेरुदा, पेवालो नेरुदा इसके राइटर हैं। अगर राइटर के बारे में पूछे तो आप लोग याद रखिएगा, पेवालो नेरुदा, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं, 3 वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पॉइंट, ठीक है ना। जो इस पॉइंट में अपने मन की बातें व्यक्त किया है पोएट ने, राइटर ने, उसके मन में किस प्रकार के सैड यानी किस प्रकार का दुख के बारे में वर्णन किया है, किस प्रकार का दुख के बारे में इसमें बताया गया है, उसके बारे में आप लोग को पहला प्रश्न पूछा जाएगा। अगर प्रश्न अगर बनते हैं तो जितने प्रश्न बनेंगे, जितने मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। अब इसको छोड़कर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है, मेरा गारंटी है। अगर यदि जितने मैं बता रहा हूँ इसको अगर यदि आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो समझिएगा कि आप लोग का इंग्लिश टेक्स्ट बुक कंप्लीट। ओके, तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इंसेंसिटिविटी एंड डेथ, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, एडवोकेट्स के, ठीक है ना, टोटल सेंसिटिविटीज एंड डेथ के बारे में उसने क्या मतलब कि सोचा था, क्या उसको लेकर के समझा था, क्या उसके बारे में थिंकिंग किया था या नहीं किया था, इसके बारे में आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 3 नंबर, वाई विल काउंटिंग अप टू 12, ठीक है ना। वाई क्यों काउंटिंग किया गया था, वाई विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, हेल्प अस अचीव, ये 3 प्रश्न बनेंगे। तो अभी तक हमने देखा 2 लेसन, पहला माय मदर एट 66 और दूसरा जो लेसन था वो था कीपिंग क्वाइट। इसमें से आपको इधर में 3 और इधर में 4 यानी 7 प्रश्न बन गए। अब 7 प्रश्न अगर यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 2 लेसन तो कंप्लीट। इसमें और भी बाकी है, और भी बताएंगे कौन कौन से लेसन आएंगे। तो अब इतना आप लोग क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा लेसन होगा जिसमें से प्रश्न बनेंगे। दोस्तों, आप देखते हैं अगला हमारा लेसन कौन सा है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे और जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से वो प्रश्न बने हैं, कौन लेसन है, ठीक है ना। आइए देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा लेसन है, इसके पहले जो हम लोग लेसन देखे थे उसके बाद वाला जो लेसन है वो कौन सा लेसन है, वो 3 नंबर लेसन है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें से लेसन, इस लेसन से प्रश्न कौन कौन से बनेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न बनेगा वो बनेगा लिस्ट द थिंग्स, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट होना चाहिए,
लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशनेड इन द पोएम। ठीक है ना, ये पहला प्रश्न हो गया। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशनेड इन द पोएम, पहला प्रश्न हो जाएगा, जिसके बारे में आप लोग क्या होगा, लिखना होगा। ठीक है ना, तो आइए ये चीज आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि इस लेसन में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे किस प्रकार के इसको हमको पढ़कर याद रखना है और किस प्रकार हम इसको याद करना होगा, किस प्रकार इसके बारे में हम लोग को जानना होगा, इसके बारे में आप लोग को अच्छा से ज्ञान प्राप्त करना होगा और इसके बारे में अच्छा से आप लोग को जानना होगा, ताकि इस तरह का यदि प्रश्न पूछे तो हमें कहीं भी चूकना नहीं है, सारे प्रश्नों को क्या करना है, टास्क करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेस यानी कॉज सफरिंग एंड पेन। ठीक है ना, यानी क्या कारण था जिसमें मतलब पेन का जो दर्द हुआ था उसमें क्या कारण से वो मतलब दर्द हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। तो ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो बनने वाला है 3 नंबर में, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ठीक है ना, एक ह्यूमन लाइफ में जो मतलब एक दूसरे के प्रति क्या होता है, जो प्रेम होता है यानी जो लव्स होता है, वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, वह अगर यदि मान लीजिए अगर यदि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन्स के प्रति यदि लव रखता है यानी प्रेम रखता है, तो कौन सी मतलब प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं या नहीं होते हैं, वो उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। ठीक है ना, तो ये आपका 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 4 नंबर जो प्रश्न बनेगा, व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विथ द माइट डेथ। ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। तो ये दोस्तों यानी ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इसमें से 4 प्रश्न बनेंगे आपको, और इस 4 प्रश्न में से समझिएगा कि आपके इसमें से 2 कन्फर्म रहेंगे। अब जो भी इसमें से 2 आ जाए, हमने 4 इसमें से सेलेक्ट किया है, 4 में से आपको 2 प्रश्न रहेंगे और इस 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। अब इसमें से कौन होंगे ये आपको तय करना होगा, यानी हमारे हिसाब से इन चारों को आपको क्या करना होगा, तैयारी करना होगा, चारों को पढ़ना होगा। इसके राइटर्स कौन हैं, जोहन केट्स। ठीक है ना, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी के जो राइटर्स हैं कौन से हैं, जोहन केट्स। आइए हम नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लेसन हमारा कौन सा है उसके बारे में जानिए। अगला जो लेसन है 4 नंबर लेसन जो होगा, ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है ना, ये रोड साइड जो स्टैंड है उसके बारे में हम इसके रोड साइड देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में हम लोग सुनकर के उसके बारे में पूरी कल्पना कर सकते हैं। ये रोड साइड स्टैंड का मतलब ये होता है कि रोड साइड के जो पास में स्टैंड लगा हुआ रहता है उसके बारे में पूरी कहानियां हैं, उसी के बारे में हम लोग क्या होगा, जानना होगा। तो इसमें गवर्नमेंट से रूल्स भी आ जाएंगे। हमें नो पार्किंग में अगर यदि गाड़ी खड़ी करनी होगी तो उसमें फाइन्स देना पड़ जाते हैं। अगर जहाँ पे पार्किंग होता है वहाँ पे हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस लेसन से क्या प्रश्न बनेंगे, रोड साइड स्टैंड में इसके राइटर्स हैं रॉबर्ट फॉरेस्ट। ठीक है ना, रॉबर्ट फॉरेस्ट इसके राइटर हैं। देखिए प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। पहला प्रश्न जो बनेगा इसमें, What was the play of the folk who had part of the roadside stand। ठीक है ना, यानी पहला प्रश्न ही रोड साइड के ऊपर में बन गया जो आप लोग को लिखना होगा। तो इसीलिए हम कहें कि रोड साइड के स्टैंड के बारे में सारी प्रक्रियाएं आपको जानकारी होनी चाहिए कि पार्किंग में या नो पार्किंग, या रोड साइड में जो स्टैंड होता है उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम्स होते हैं, उसके बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, The childish longing that the refers to, इसमें 2 प्रश्न बनेंगे। The childish longing that the refers to, why is it vain। ठीक है ना, ये दूसरा प्रश्न बनेगा जो इस लेसन से रोड साइड स्टैंड जो लेसन है उसमें से दूसरा प्रश्न बनेगा, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, which lines tell us about the insufferable pain that the poet feels at the thought of the फ्लाइट ऑफ द रूरल पोर। ठीक है ना, वो कौन से मतलब ये जो राइटर्स है वह जो ये वाली जो लाइन उसने बोला था सफरेबल पेन्स दैट, ठीक है ना, इस किस चीज को लेकर उसने इसका पेन के मतलब बारे में वर्णन किया था, या कौन सा वो सबसे गरीब व्यक्ति या सबसे गरीब वो चीज था जिसके बारे में उन्होंने थिंकिंग किया और सोच करके बात को उन्होंने बोला, किसके लिए यह बोला गया था, ये बातें आपसे मतलब पूछी जाएंगी। तो इस तरह का यदि प्रश्न आते हैं तो आप लोग को उसका उत्तर लिखना होगा और पूरा उसको विस्तार से लिखना होगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने प्रश्न बनेंगे दोस्तों ये 2 से 3 मार्क ही बनेंगे, 2 से 3 मार्क ही बनेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे अगर यदि ज़्यादा लॉन्ग में पूछा जाए तो इसमें थोड़ा मार्क बढ़ सकता है, 3 या 4 होगा।
अगर 3-4 होगा तो थोड़ा कठिन होगा लिखने के लिए। अगर यदि मान लीजिए 2 मार्क का पूछता है तो 1 लाइन ही उसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया हो कौन कौन से लेसन से प्रश्न बनेंगे। जो क्लास 12 के बच्चे हैं इंग्लिश में उनको ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि कौन कौन से लेसन पढ़ें कौन लेसन ना पढ़ें, तो आप लोग को ज़्यादा घबराने की बात नहीं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यह लेसन आप लोग तैयार कर लीजिए, बाकी आप लोग का इंग्लिश का टेक्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब एक और लेसन बचा है, और अगला जो लेसन है देखते हैं उसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं तो आप हमारा नेक्स्ट लेसन क्या कौन सा है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो मतलब कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो वह नेक्स्ट लेसन और ये जो लास्ट लेसन होगा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 5 नंबर पर जो लेसन है यह है आंट जेनिफर्स टाइगर। इस लेसन से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ठीक है ना, ये पहला प्रश्न बनेगा इस जेनिफर्स टाइगर से, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा। ये हम लोग का चैप्टर का लास्ट लेसन है, इसी में से प्रश्न आएंगे। तो पहला लेसन क्या था, वेट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। जो इस लेसन के बारे में अगर जो लेसन पढ़े हैं उस लेसन में इसकी कहानी आपको बताई गई होंगी। इस लेसन में जो कहानी बताई गई है उसी के बारे में आप लोग को लिखना होगा। तो जो लड़का या लड़की जो पढ़ा होगा उसके बारे में वो अलग जानता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इस चैप्टर को पढ़ाइए, तो ये अभी तो हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि यह पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में होगा, या दूसरे वीडियो में दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी सिर्फ मैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि किस लेसन से कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो बनने वाला है, नेक्स्ट प्रश्न इसी लेसन से बनेगा, वो है ऑफ व्हाट और ऑफ होम इज जेनिफर टेरिफाइड विथ इन द थर्ड स्टेंजा। यानी कहने का मतलब थर्ड स्टेंजा, जो इस कविता का जो थर्ड स्टेंजा है, उस स्टेंजा में किस चीज को कहा गया है, कौन सी बातें रखी गई है, वो क्या बातें बोध कराती है, उस बात के बारे में आप लोग को लिखना होगा। यानी वो बात आपको बतानी होगी कि थर्ड स्टेंजा में क्या चीज रखा गया है, कौन से वर्ड्स को यूज किया गया है, कौन सी बातें उसमें रखी गई हैं, जो ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा 3 नंबर में, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंगजेड इन द पोइम। यानी इस वर्ड का इस पोइम में जहाँ वो यूज हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, ये चीज आपको बताना होगा। इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना होगा। तो ये चीज आप लोग को याद रखना होगा दोस्तों। इसी के बारे में आप लोग तैयारी कीजिएगा अच्छा से, और अच्छा से इस चीज को समझिएगा कि रेंजेड का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा दोस्तों 4 नंबर, ये लास्ट प्रश्न होगा, यह है इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम। ठीक है ना, इंटरप्रेट द सिंबल, इस वर्ड का हमारे इस पोएम में, ठीक है ना, क्या चीज भूमिका है या क्या चीज इसका अर्थ होता है, क्या जिसमें कहा गया है, इस इंटरप्रेट द सिंबल के बारे में, कौन सा उसका सिंबल लगाया गया है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है या उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उस सिंबल को आपको बताना होगा, जो इसमें मतलब आपसे पूछा जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का जो क्लास 12 का इंग्लिश है, उस टेक्स्ट बुक में से हम पोइट्री के बारे में जाने कि कौन कौन से लेसन से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। यह मेरा पूरा उम्मीद है, अगर यदि इतने लेसन में जितने में बताए हों प्रश्न, अगर इन सब प्रश्नों का आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा 55 मार्क्स में जितने भी मार्क्स आएंगे वो कन्फर्म है कि आपके इतने मार्क्स तो कंप्लीट हो गए। क्योंकि अब इसको छोड़ाकर कोई दूसरा प्रश्न पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह पोइट्री अगर यदि पूछता है तो इतना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसमें और भी प्रश्न हैं जो मतलब कि आपको बताना है मुझे, तो वह जो प्रश्न बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो प्रोज में होगा, जिस आगे इसमें और एक भाग है जिसको प्रोज के नाम से जानते हैं, जिसमें कहानियां होंगी, उसमें से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही जानेंगे। आई होप कि जितना मैं प्रश्न बताया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो यह अगर यदि आप लोग अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो हर रोज़ आप लोग को मिलता रहे। तो बस दोस्तों आज इजाज़त दीजिए मुझे, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।